feelings for you from the moment we met have grown each day. My love is set. My lover, my friend, it grows each day until the end of time. My love. सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसे लोग क्या करेंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी जो शॉर्ट्स देखी इंटरव्यू देखी उससे हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हाई हो गई है कि आगे बहुत ही अच्छा होगा। एंड टीम बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा एकदम अच्छा फील कराते हैं, एकदम कंफर्टेबल। वो नेक्स्ट लेवल स्किल जैसे आप मान सकते थे, एक अच्छे से वीडियोग्राफर जो होते हैं ना मूवी में जो काम करते हैं उस लेवल का आपको वर्क मिलेगा और वी आर वेरी सेटिस्फाइड इनके काम से। और मतलब हमने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा काम मेरा मैं करके और इनको अगर आपको अच्छा लगे तो इनको ज़रूर एडमायर करें और इनको बोलें कि हाँ जी सर ज़रूर हमारा काम करें, बहुत बढ़िया काम करें। ठीक है, हमें फंक्शंस बुक होते हैं, जैसे लड़का लड़की ने हमारे पास ही बुक करवाया है तो हम उनको जो है प्री वेडिंग का शूट 4 से 5 घंटे का अपनी तरफ से देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उसमें वो कोई चार्ज नहीं है, हम करके देंगे आपको। ओनली फ़ोटोज़, वो चाहे 10 ड्रेसेस करवा लें 5 करवा लें, ये हम बेनिफिट्स कस्टमर को ये भी देते हैं। ओके। ये जब हमसे कस्टमर डील करेगा तो हम उसको ये ऑफर्स देंगे। तो चले रहते हैं सर। SK फ़ोटो हाउस है, कृष्णा जी की कृपा है हमारे ऊपर, अगर जेन्युइन है तभी 2014 से अब तक टिके हुए हैं, वरना बाज़ार में तो कंपटीशन आज के टाइम में बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ आओ अब आप कि हम कहाँ पे हैं और किस लेवल पे हैं। बिल्कुल। दिल्ली जैसी जगह पे सर compete करना कोई आसान काम नहीं है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है। अब हमारे कैमराज होते हैं सर, हमारी 8-8 लाख की बॉडीज़ हैं कैमरों की, तो सोचो हमारे लेंसेज कितने हाई होंगे, उनको ऑपरेट करने वाले लोग कितने प्रोफेशनल होंगे हमारे। तो हम इन SK फ़ोटो हाउस इन चीज़ों में डील करता है। तो बाकी आपका कंग्रेचुलेशन, जो आपकी ये वीडियोस देखेगा उसके लिए हम अलग ऑफ़र डाल देंगे वीडियो के एंड में। अच्छा, मतलब जो हमारी खबर देख के आएगा उसको उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट हाँ पक्का मिलेगा। और तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहना। हाँ, और जो शेयर करके आएगा उसको जो है एक्स्ट्रा जो बेनिफिट, शेयर भी करके आएगा, जो देख के भी आएगा, जो आपका रेफरेंस भी लेगा, उसको हम जो हमारे पास बुकिंग करवा लेगा उसको हम बीच में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर डाल देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कि आपको भी याद रखेगा कि हमने उनकी वीडियो देख के गए थे, हमें उनकी वजह से बेनिफिट मिला। ठीक है, मैं किसी और की वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ कि आप भी इतनी दूर से आए हो, हमें कवर अप कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, उस वजह से। नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ चैनल में। इस समय मौजूद हैं हम पालनपुर में और अभी आप बता दें कि हमारे बीच में सचिन जी मौजूद हैं और इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे और कहाँ से हैं, क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कहाँ तक अभी ये पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जानना चाहेंगे आपके जो है, हम सबसे पहले आपसे आपका परिचय दीजिए, अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने अपनी फील्ड में जो है अपनी क्या क्या चीज़ें जो है अपनी शुरुआत की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं हमीरपुर से हूँ सर। मेरा जो बैकग्राउंड है टोटली हमीरपुर का है, बट 1985 से वी आर शिफ्टेड इन लुधियाना। ओके। तो हमारा जो भी बिज़नेस है सब कुछ है वो लुधियाना में सेटल्ड है, बट राइट नाउ 2014 के बाद हम हिमाचल में भी शिफ्ट हुए हुए हैं। तो हम वहाँ का जो भी हमारा बिज़नेस रहा है, हमारी फील्ड्स रही हैं, हमारा मोस्टली स्कोप ये रहा है कि हम उसको हिमाचल में भी शिफ्ट करें और जो हम वो चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं यहाँ के लोगों की वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी फील्ड्स बताऊं तो फील्ड्स तो मेरी काफ़ी है, जैसे कि हमारा टेक्सटाइल का भी अपना काम है राइट नाउ, बट जिस मुद्दे पे हम अपना डिस्कशन करेंगे वो हमारा है फोटोग्राफी फोटोग्राफी के बारे में, जिसके बारे में आज हम मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा फोटोग्राफी। तो वो हम चाहेंगे कि आज हम आपके साथ डिस्कशन करें और हमारे हिमाचल के लोगों को, भाइयों को, बहनों को बताएं कि फोटोग्राफी लाइन कितनी आगे बढ़ चुकी है और हिमाचल में वो अभी कहाँ पे स्टेबल है और उसको कितनी ज़रूरत है और आगे बढ़ने की। ठीक है। तो वो चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपने शूट्स वगैरह भी करते हैं आप साथ में, हाँ। तो वेडिंग शूट्स में जो है आपने ये जो करियर क्यों चूज़ किया और जो है कैसा लगा कि आपको जो है मेरे को इस फील्ड में आना चाहिए? सर ये हमारा पैशन था।
हम दो दोस्त हैं, हम दोनों दोस्तों का ये पैशन था कि हमें इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में करना है। एक्चुअली मेरे अंदर भी इतना कीड़ा नहीं था जितना मेरे दोस्त के अंदर था, जिसने कि मुझे भी इस फील्ड में लाने की पूरी ट्राई की। और हम दो फ्रेंड हैं जो मिलकर ये सारा मैनेजमेंट करते हैं, और अब ये हमारा पैशन बन चुका है कि हमें अच्छा लगता है कि वो मेमोरीज को रिकॉर्ड करना, लोगों को डिलीवर करना, अच्छे से अच्छी चीज़ पर डिलीवर करना। तो ये रीज़न है हमारा इस फील्ड में आने का। अच्छा, मेरे को आपसे जानना है, क्योंकि हमें तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। वेडिंग शूट और नॉर्मल शूट में आपको क्या अंतर लगता है? अभी कैसे जो है वेडिंग शूट जैसे कोई करवाते हैं और नॉर्मल शूट में क्या अंतर है और इसका क्या क्या रहता है? नहीं सर, डिफरेंस तो बहुत है। वेडिंग शूट और नॉर्मल शूट में आप डिफरेंस बहुत लगा सकते हो। नॉर्मल शूट आप किस चीज़ के रिगार्डिंग बोल रहे हो वो अब आप पहले मेरे को एक्सप्लेन करो कि मैं नॉर्मल शूट इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम नॉर्मल शूट तो बहुत सारी चीज़ों के बोल सकते हैं, जैसे कमर्शियल शूट है, किसी के घर में जाना है एक छोटी सी ऐड करने, उसको हम नॉर्मल शूट बोल सकते हैं। ठीक है। वेडिंग शूट्स होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ कस्टमर के साथ डील करनी है, उसके पास जाना, पूरी प्लानिंग करनी है। अच्छा, आप क्या चाहते हो, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आप अपनी मेमोरीज को कैसे बनाना चाहते हो, आपने कोई थीम सोची है, आप उसमें कैसे आगे बनाना चाहते हो। अच्छा, उसमें आपको चीज़ें क्या क्या ऐड ऑन करनी है, ये हमारा वेडिंग पर्पस के लिए सिस्टम रहता है। नॉर्मल शूट्स में तो आप जाओ, आपको एक बुलाए कोई, जी हमारे घर पे एक छोटा सा फंक्शन है, आपने जाना है, पता है कि वो नॉर्मल फंक्शन है, जाना है और क्लिक करके आ जाना है। बट जो वेडिंग फंक्शन रहते हैं, अदर और फंक्शन, उसमें फिर हमारी प्रॉपर प्लानिंग चलती है कस्टमर के साथ कि भाई वो प्लानिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, कि कस्टमर को क्या चाहिए और हमने उसको क्या डिलीवर करना है। ठीक है, ये चीज़ हमारी वेडिंग वगैरह जो होते हैं, फंक्शंस हो गए, इवेंट्स हो गए, इसमें हमारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का फ़र्क हमारा ये है। जो नॉर्मल शूट रहता है वो तो सिर्फ नॉर्मल है, आप जाओ, आपको थोड़ी बहुत बुकिंग आई हुई है, आप वो करके आ जाओ, वो कस्टमर की डिमांड होती है, जी आना है, आपने फ़ोटोज़ खींचनी है या वीडियोस बनानी है, चले जाना है, ठीक है चले गए। अब किसी की बर्थडे पार्टी है, उसमें हम क्या प्लानिंग करें? बिल्कुल, उसमें तो पता है ना कि वो जाना है, बस वो है। अब किसी की वेडिंग है तो उसमें तो पूरी प्लानिंग लगेगी ना, कि लड़के या लड़की की क्या सोच है, उन्होंने क्या, किस थीम के बेस पे, किस कोड पे, किस ड्रेसों के ऊपर, किस हिसाब से, किस लोकेशंस पे, उसमें हमारे पास बहुत प्लानिंग रहती है और बहुत काम रहता है। तो ये डिफरेंस रहता है हमारा नॉर्मल और वेडिंग शूट में। अच्छा, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे, अभी जैसे आपकी टीम में कितने लोग हैं और क्या क्या है वो भूमिका निभाते हैं? सर, हमारी जो टीम रहती है 6 से 5 to 7 मेंबर्स की टीम रहती है एक। ओके, ठीक है, जिसमें हमारे दो मेन हमारे एक स्किल पे मेन होते हैं, जो हमारे मेन लीडर्स होते हैं वो 2 होते हैं। उसके बाद उनके 2 हेल्पर होते हैं जो सेमी होते हैं, जिनको कि हम ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे कि आप थोड़ा चेंज करके हम उनको भी आगे। उसके बाद हमारे 2 हेल्पर रहते हैं जो हमारी किट, लेंसेज, ये वो चीज़ें, कपल हमारा रेडी हो रहा है या वो पोज देने के लिए खड़ा है, उसकी चीज़ों को वो देख रहे हैं, ड्रेसेस को मैनेज कर रहे हैं, वो हमारे हेल्पर 2 रहते हैं। तो हमारी मतलब जो टीम होती है 5 से 6 या 7 बंदों की टीम रहती है। बाकी सर डिपेंड ऑन कस्टमर बजट भी होता है। कई बार कस्टमर कहते हैं जी हमें वेडिंग में 4 से 5 कैमरे चाहिए जी, तो हम कहते हैं जी मिलेंगे, क्योंकि आप जितना बजट लेके जाओगे हम भी उतने हिसाब से टीम अरेंज कर सकते हैं। कई कस्टमर कहते हैं जी हमें ओनली हमारा 2 कैमरों से या 3 कैमरों से चल जाएगा, कि हमें एक वीडियो के लिए चाहिए, एक फ़ोटो के लिए चाहिए, बस हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हमें जो बजट चाहिए वो 40-50 के बीच में चाहिए। तो उस हिसाब से टीम हम बिठाते हैं 3 से 4 बंदों की। बट जो बजट अच्छा भर रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर वो टीम बढ़ती भी जाती है। कई बार ज़रूरी नहीं है 7 बंदों, कई बार टीम बढ़ भी सकती है, 10 भी हो जाती है। तो टीम का जो ज़्यादातर डिपेंड रहता है वो कस्टमर्स के ऊपर, उनके बजट्स के ऊपर वो ज़्यादातर डिपेंड रहता है। अच्छा, मेरा जैसे कि आपने बहुत अच्छा बोला कि कस्टमर के जो है उसके डिपेंड रहता है उसके बजट के ऊपर। मेन बजट वही होता है, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि सेटिस्फाई होगा तभी हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा एक और प्रश्न रहेगा कि जैसे आपका कोई वेडिंग के दौरान कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा, जैसे अभी शूट के दौरान कोई ऐसा कोई यादगार मूवमेंट आपको जो अभी याद आ रहा होगा? सर, हमारे तो बहुत है हमारे लिए हर वेडिंग, हर प्री वेडिंग, हर फंक्शन मोस्टली यादगार ही होता है। बिल्कुल, हमारे कस्टमरों के साथ अलग ही यादें जुड़ जाती हैं। पहली बात तो हम किसी के पास जाते हैं, हम ऐसे नहीं जाते कि यार हमने काम उनको डिलीवर करना है और वो एक कस्टमर है, हम एक ओनर है, हम ऐसे जाते हैं, वो हमारी फैमिली है। हम उनके साथ ऐसे घुलते मिलते हैं कि हम उनकी फैमिली है और ऐसे उनके साथ काम उनसे निकलेंगे, उनको इतना कंफर्टेबल करवा देंगे कि भाई आप
ये समझो अपने भाई के आगे या अपने भाई के आगे आप शूट करवा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मत समझो हम बाहर के हैं, तो वो इतने हम कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि बेफिक्र रहो सर, फैमिलीज़ के जैसा माहौल है। आपको बेस्ट यादें तो हम क्या बताएं, बहुत सारी है, अलग अलग लोकेशन की है, तो ज़्यादातर इस टाइम तो इतनी है कि समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बता दें आपको। तो मेरा प्रश्न रहेगा कि आपकी जो है डेस्टिनेशन जो वेडिंग करते हैं वो मतलब लोकेशन आपको कैसे पता चलता है? अभी आप उसके कस्टमर के जो है वो टेस्ट पे आप करते हैं कि नहीं, वो हमें क्या होता है, जैसे मानो किसी कपल का डेस्टिनेशन वेडिंग है तो हमें रीच करता है कस्टमर ना, हमें रीच करता है कस्टमर, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है हम यहाँ पे इस तरह से डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, हमारी थीम ये है, तो फिर हमारी टीम उस हिसाब से बाकी चीज़ें मैनेज करती है। ठीक है, फिर हम उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं, कस्टमर के हिसाब से टीम प्लान करते हैं और फिर उनके रिगार्डिंग टीम भेजते हैं उनकी लोकेशन पे, बताई हुई लोकेशन पे। अभी तक कितनी जो है आप वेडिंग शूट्स आप कर चुके हैं? सर हम लगे हुए हैं 2017 से, मतलब 14 से हम लगे हुए हैं लुधियाना में और 2017-18 से हम लगे हुए हैं हिमाचल में। ओके, तो हमें हिमाचल में कितना टाइम हो चुका अभी तक? हमें हिमाचल में सर जो हम परमानेंटली हिमाचल में आए हैं 2020 में, हम रेगुलर हो गए थे यहाँ पे, तो हिमाचल में हमें आज 5 साल हो चुके हैं। तो 5 साल में अप्रोक्सीमेट भी मैं लगाऊँ तो हम, क्योंकि सर हमारे पास ऐसा होता है कि हमने ना एक अपना एरिया बना रखा है कि हमने एक डेट पे जैसे मान लो आज 25 है और 25 डेट के अंदर हमने सिर्फ हमारी 3 या 4 की टीम है तो हमने 4 फंक्शंस लेने हैं, इससे ऊपर फंक्शन मतलब हम अपनी टीम के ऊपर ओवर बर्डन नहीं डाल सकते ना, हम डालते हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने जो फंक्शन निपटाए थे, हमने नियर अबाउट सारी प्री वेडिंग्स को मिला के 95 या 105 के आसपास थे हमारे फंक्शन लास्ट ईयर, और अभी का सीज़न की तो बुकिंग अभी चल ही रही है। ठीक है, अभी तक अभी हमारे तो पास बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है क्योंकि इस समय जो है जैसे आप शूट वगैरह करने जाते हैं तो कोई भी जो है अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट्स आपको रहता है। कई बार booking से पहले एमरजेंसी बुकिंग्स आ जाती हैं कि हमें जी अगले महीने की, बट हमारे पास डेट्स ही नहीं होती। उस समय कैसे आप फिर उनको हैंडल करते हो? उनको फिर बेचारों को हाथ जोड़ के ऐसा बोलना पड़ता है कि एक्सट्रीमली सॉरी, अगले घर का कोई अगला फंक्शन होगा वो हम आपका ज़रूर कर देंगे, बट इस टाइम हमारे पास डेट्स ही नहीं है। बट वी विल ट्राई, हमारी टीम ट्राई करती है कि किसी ना किसी तरह से कोई दूसरी टीम, मतलब अब हमारा एक प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन में बहुत सारे जने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं हूँ, मेरे साथ के क्लिक, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे साथ वाला जो हमारे जैसे ही है बिल्कुल, हम उसके साथ उनकी डील करवाने की कोशिश कर देते हैं कि तेरे पास डेट फ्री है यार, तू अटेंड कर ले, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को मिलना चाहिए जो वो चाह रहा है, चाहे हमसे मिले चाहे हमारे साथ मिले। इस चीज़ में भी हम वर्क करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप जो है कपल की पर्सनालिटी के हिसाब से आप उससे जो है वेडिंग शूट डिज़ाइन करते हैं कि उसके किसी और चीज़ को लेकर आप जैसे अपना जो है नहीं, हम 3 चीज़ों का स्पेसिफिक ध्यान रखते हैं। पहला, कपल रिव्यू, ओके, कपल क्या चाह रहा है, ठीक है, वो क्या करवाना चाह रहा है, किस हिसाब से करना चाह रहा है। सेकंड जो हमारा रहता है वो कस्टमर, जो आपने अभी बोला हमें कि पर्सनैलिटी, उस हिसाब से भी हमें डिज़ाइन करना पड़ता है कि उनकी ड्रेसेस क्या रह सकती है। देखो अगर कस्टमर हमसे पूछे कि भैया हमें क्या ड्रेसेस पहननी चाहिए, अगर वो हमारी एडवाइस ले रहा है तो हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई आपकी ये ड्रेसेस जो है वो कंप्लीट। अभी रिसेंटली हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे हमारे एक कपल का शूट चल रहा है, ओके, चल रहा है, अभी रिसेंटली चल रहा है, अभी आप खड़े हो, आपके बैक साइड में ही वो शूट चल रहा है, ओके, तो हमारी टीम लगी हुई है वहाँ पे। तो उस कपल का हमने रिंग सेरेमनी से लेके बोथ साइड, दोनों साइड से हमने ही किया है, उनका सब कुछ कर रहे हैं हम एंड तक। तो वो जो कपल है उसको, उसने हर एक चीज़ हमसे डिज़ाइन करवाई, हमसे पूछी कि अच्छा आप उनकी जो ड्रेसेस थी वो भी हमने उनको सजेस्ट की कि आपके कलर्स मैचिंग के टोन के हिसाब से ये ड्रेसेस आपके ऊपर ज़्यादा सूटेबल करेंगी, लोकेशंस के हिसाब से आपने ये चीज़ वेयर करनी है। तो वो हम कपल के ऊपर भी डिपेंड कर देते हैं। अगर कपल हमारे साथ अंडरस्टैंड मैचिंग करने को तैयार है, हमारी सुनने को तैयार है, तो फिर हम उसके साथ गाइड करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो है कपिल से भी हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और तो चलिए चलते हैं। तो अभी जो कपिल यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए हैं और कैसा जो इनको एक्सपीरियंस लगा। मैम सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे, कैसे लग रहा है? नाम क्या है और कहाँ के रहने हैं? ठीक है, प्री वेडिंग शूट के लिए प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं, ठीक है।
कैसा लगा आपको इनका जो अभी शूट किया होगा आपने, अभी तक तो टीजर वगैरह भी बन चुका है अभी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा रिस्पांस लगा और कैसा आप अभी जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलेंगे कि जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल उससे काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स है। एक हमने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसे लोग क्या करेंगे, लेकिन हमने थोड़ी सी जो शॉर्ट्स देखी इंटरव्यू देखी उससे हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हाई हो गई है कि आगे बहुत ही अच्छा होगा। एंड टीम बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा एकदम अच्छा फील कराते हैं, एकदम कंफर्टेबल। और सर आपसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ के रहने वाले मैं हैं? तो बेसिकली सिंपल हूँ, मेरा नाम निखिल है। ठीक है, तो सडनली कैसे मिले इनके साथ आप? सर ऐसे बस एक कज़न की वेडिंग में गए थे, वहाँ देखा था उनको फर्स्ट टाइम, तो फिर वहाँ से मुझे अच्छा लगा इनका, मतलब स्किल भी अच्छे लगे, बात करने का तरीका आपने मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो वहाँ से हुई थी फर्स्ट मीटिंग इनके साथ। ठीक है, उसके बाद फिर वहीं से स्टार्ट हुआ सब। उसके बाद फिर से डायरेक्ट आप हाँ, मीटिंग करी direct। और हमारा उसके बाद हमारा चलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कैसा लगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे अपना, जब से शूटिंग चली है और टिल अभी तक? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर इनका एक तो बिहेवियर सबसे अच्छा है नंबर 1 पे, और दूसरा ये है कि इनकी जो स्किल्स है ना सर, वो नेक्स्ट लेवल स्किल्स है। आप मान सकते थे एक अच्छे से वीडियोग्राफर जो होते हैं ना, मूवीज में जो काम करते हैं, उस लेवल का आपको वर्क मिलेगा इनके साथ, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड इनके काम से। और मतलब हमने सोचा नहीं था कि हमें ऐसा काम मिलेगा, तो हमने करके लिया। ठीक है, तो और अगर हम बात करें बजट के रिगार्डिंग, मेन आता है क्योंकि वेडिंग के लिए बजट, जी, बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जी, जी, जी। और उस हिसाब से जो है कई बार जो है वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं शूट्स वगैरह। तो कैसा बजट सर इनका जैसा मेरे हिसाब से जो मेरे से मैं दिख उन्होंने मेरे को, सर आपको क्या क्या चाहिए वो बताओ हमें। मैंने उनको बोला था कि आपको ये चीज़ ऐसे चाहिए, तो उन्होंने मेरे को उस हिसाब से प्लान करके दे दिया था सब कुछ कि आपका, मैंने बोला मेरा इतना बजट है, इसके अंदर मेरे को आपने ये चीज़ें देनी है। उन्होंने बोला सर ये आ जाएंगी, ये नहीं आएंगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी थी सर, जो उन्होंने बोला वो दिया हमें, और जो हमें चाहिए था वो उन्होंने प्रोवाइड करके दिया, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त दिए। एट लास्ट जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों के लिए क्या? मेरा सर यही है कि आप इनका पहले काम देखो, और इनको अगर आपको अच्छा लगे तो इनको ज़रूर एडमायर करें, और इनको बोलें कि हाँ जी सर ज़रूर हमारा काम करें, बहुत बढ़िया काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और मेरा इनसे प्रश्न रहेगा, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सर मेरा प्रश्न रहेगा कि जैसे यहाँ पर तो है बहुत ज़्यादा जो है वेडिंग शूट्स करते हैं लोग, हाँ। और आपकी उनसे जो है, आप जैसे आपने एक आंसर भी दिया था कि हमारे जो है थोड़ा सा हम यूनिकनेस में ज़्यादा लाते हैं, हाँ। बिलीव करते हैं, हाँ। क्योंकि हमारा यूनिक है। तो आपसे जो है लोग आपको क्यों प्रेफर करेंगे? सर पहली बात तो ये कि मैं अकेले हिमाचल में शूट नहीं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नॉर्थ समझ लो एक तरीके से, मैं हर नॉर्थ में फंक्शंस मेरे लगते ही लगते हैं, शूट्स, प्री वेडिंग, ये वो। अच्छा चलो, अब आपने इसमें बात की यूनिकनेस की। अब यूनिकनेस मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे बताना है, क्योंकि आप भी इसी सोसाइटी में हो, मैं भी इसी सोसाइटी में हूँ। आप कोई फंक्शन बुक करते हो, बिल्कुल। कोई फोटोग्राफर आपको ये चीज़ बताता है कि ये आपने इस एल्बम में कौन सी शीट लगवानी है, नहीं, ऐसा तो नहीं। कौन से वाला पेपर लगवाना है, नहीं। कौन से वाली लेमिनेशन करवानी है, इसके अंदर आपने कौन से वाला जो बाहर का कवर होता है वो कवर किस डिज़ाइन में लगवाना है, लेदर में लगवाना है, ट्रांसपेरेंट में लगवाना है, डिज़ाइनर में लगवाना है। ठीक है। अच्छा, इस लेदर के कवर के साथ आपको इसको पैक करने के लिए बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और उस बॉक्स के अंदर कितनी वैरायटीज़ हैं, या उस बाहर के कवर के अंदर कितनी वैरायटीज़ है। सर मेरे पास ना जो अंदर पेपर शुरू होता है ना, पेपर के अंदर ही अंदर राउंड 30 to 35 तरह का पेपर है जो आपकी एल्बम्स के अंदर लगता है। ओके। यहाँ पे रेगुलर साइज चलता है 12x36, जो आपने देखी होगी लंबे तरीके से फ्लैट एल्बम जो ऐसे खुलती है। बिल्कुल। सर मेरे पास उसमें भी वो भी आपने एल्बम देखी होगी, उसके बीच में ऐसे कर्व पड़ा होता है। ओके। जैसे जैसे पेज पलटते रहोगे वो कर्व पड़ता रहेगा। ओके। मेरे पास सर पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एल्बम से। मेरे पास एल्बम्स बनती हैं कम से कम 4 तरह की। पहली एल्बम आती है नॉर्मल, जो कि होती है आपकी स्टैंडिंग 12x36, जो कि नीचे से फोल्ड होती है, जो ऊपर 180 डिग्री के एंगल बनाती है। वो ये होगी नॉर्मल एल्बम। इसमें साइज़ आते हैं 12x36, 12x30, 17x24, 20x30, 16x20। मेरे पास इतने साइज़ अवेलेबल हैं। आप जितना बड़ा साइज़ बोलोगे हम उतने बड़े साइज़ बनवा देंगे। सेकंड एल्बम हमारे पास आती है फ्लश माउंट एल्बम, जो बिल्कुल 360 डिग्री फ्लैट होती है, उसमें वो कर्व आएगा ही नहीं, वो बिल्कुल फ्लैट एल्बम रहेगी। 17x24 में स्टैंडिंग एल्बम आ जाएगी। एक हमारे पास आती है डुप्लेक्स एल्बम,
वो मल्टी एल्बम होती है, वो बहुत साइड से ऐसे खुलती है, जैसे एक महाराजा और राजों वाली फीलिंग देती है वो प्रॉपर। उसकी थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा लगता है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है, वो उस तरह से खुलती है। तो अब आप खुद सोचो यूनिकनेस में, अगर मैं एल्बम्स में आपको इतने ऑफर दे रहा हूँ तो उसके अंदर लगने वाला पेपर मेरे पास 35 तरह का पड़ा हुआ है, जो कि मैं कस्टमर के आगे डेमो रखता हूँ कि भाई इसमें से अपना पेज चूज करो, आपने कौन सा लगाना है। ओके, बजट के अकॉर्डिंग हम कस्टमर को प्रेफर करते हैं। अब मानो किसी का बजट है 60,000 का, बिल्कुल हम उसको 10 पेज की कैटलॉग देते हैं, इन 10 पेजों में से आप सिलेक्ट कर लो कौन सा पेज लगाना है। ठीक है। किसी का बजट है 1 लाख का, हम उसको कहते हैं ये लो जी पूरी कैटलॉग जो मर्जी सिलेक्ट करो, हम लगवा के देंगे। अब ये हो गई अंदर की बात। अब आते हैं बाहर की कवर की। मेरे पास सर बाहर के कवर ही 1000 प्लस वैरायटी है। ओके, उसमें इतनी वैरायटी है, कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि कवर किस डिज़ाइन का लगवाऊँ, मैं किस हिसाब से लगवाऊँ, किस डिज़ाइन का लगवाऊँ। मेरे पास फुल्ली लेदर कवर भी है, विदाउट लेदर भी है, प्लेन कवर भी है, हर एक आइटम है। लेदर और ग्लास कवर में मेरे पास 1000 प्लस रेंजेस है, सॉरी वैरायटी है, वैराइटीज हैं। ओके, वैरायटी है। ठीक है। ये सब बजट के अंदर इंक्लूड होता है सर, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते कस्टमर से। ओके, वो इंक्लूडेड रहेगा जो कस्टमर के जो बजट बताया। हमारा सर वो सीन नहीं है कि 40,000 वाला कस्टमर है उसका भी हम फंक्शन लगा रहे हैं, लाख रुपए वाले उसका भी फंक्शन लगा रहे हैं, एक से हम 40,000 ले रहे हैं, एक से हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, बट डिलीवर दोनों को सेम काम कर रहे हैं। ओके, तो सर फिर फायदा क्या हुआ एक से 40 और एक से 1 लाख लेने का? बिल्कुल बेनिफिट क्या है कि 40 वाले को 40 के हिसाब से काम जा रहा है और लाख वाले को लाख के हिसाब से काम जा रहा है, कि वो दिखे कि हमें कुछ मिला बिल्कुल है, कि अगर हमने पैसा लगाया है तो उस पैसे का रिवर्ट बैक हमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिला है। बिल्कुल और ये हम सब कुछ कपल के ऊपर सर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मैंने नहीं देखा होगा यहाँ पे कोई फोटोग्राफर या कोई जो कि आपको ऐसे कस्टमाइज का ऑप्शन देता हो। बोलने को तो हम भी सर आए, ड्रोन लेके आए, शॉट लिया चले गए, आपके शॉट लिए चले गए, हम भी वैसे कर सकते हैं, बट हमें पता है हम बाहर शहरों में कैसे काम कर रहे हैं। कस्टमर के ऊपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन छोड़ देते हैं। ओके, आप करवाओ जी कस्टमाइज। ओके। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कोई ऑप्शन आपने आज दिन तक यहाँ पे देखा है कि नहीं? अब उस चीज़ में हमारी यूनिकनेस है सर, इन चीज़ों में हमारी यूनिकनेस है। ठीक है। और नो डाउट जब हमारा कस्टमर काम देखेगा, हम नहीं कहते हमें ऐसे ही करो, हमें बुलाओ अपने पास, हम आएंगे, अपना काम दिखाएंगे। जहाँ आप ऑल हिमाचल में कहीं के भी हो, हम आपको काम दिखाएंगे अपना। जहाँ हम विजिट नहीं कर सकते वहाँ हम अपने गूगल ड्राइव्स का लिंक भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वेरिफिकेशन के बाद। कई बार ऐसा होता है कंपटीशन है सर, बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्पिटिटर भी है, बिल्कुल कई बार वो भी कस्टमर बन के फॉलो करेगा। तो हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद ही चीज़ें आपको शेयर करेंगे अपनी, कि हमारा ये डाटा है जी, आप इसको शेयर, आप देखो, आपको समझ आता है, देन आप हमें बुक करो। आप अपना बजट हमें बताओगे, हम बजट के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज़ कराने को चीज़ें दे देंगे। अब आप अपनी चीज़ें, अपनी एल्बम, अपनी मेमोरीज खुद कस्टमाइज़ करो। हम कौन होते हैं सर? अगर मैं किसी कस्टमर से 200 रुपये शीट चार्ज कर रहा हूँ, उसको मैं 50 रुपये वाली शीट लगा के दे दूँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बिजनेस है, मार्जिन हमने भी कमाना है, बिल्कुल, बट उतना अच्छा है कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और हम भी सेटिस्फाई हो। हम उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ज़्यादा नहीं खाएंगे, खाएंगे थोड़ा लिमिटेड सा, पर क्वालिटी अच्छी देंगे। ये यूनिकनेस है हमारे काम की। ठीक है, अब आप समझ जो, ठीक है, और आपके ठीक है, भी समझ। ठीक है और सर। हमारे वैसे भी ऑफर चलते रहते हैं। हमारे जैसे दोनों साइड से हमें फंक्शंस बुक होते हैं, जैसे लड़का लड़की ने हमारे पास ही बुक करवाया है, तो हम उनको जो है प्री वेडिंग का शूट 4 से 5 घंटे का अपनी तरफ से देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उसमें वो कोई चार्ज नहीं है, हम करके देंगे आपको, ओनली फ़ोटोज़। वो चाहे 10 ड्रेसेस करवा लें, 5 करवा लें, ये हम बेनिफिट्स कस्टमर को ये भी देते हैं। ओके, ये जब हमसे कस्टमर डील करेगा तो हम उसको ये ऑफर्स देंगे। तो चले रहते हैं सर। SK फ़ोटो हाउस है, कृष्णा जी की कृपा है हमारे ऊपर। अगर जेन्युइन है तभी 2014 से अब तक टिके हुए हैं, वरना बाज़ार में तो कंपटीशन आज के टाइम में बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ आओ अब आप कि हम कहाँ पे हैं और किस लेवल पे हैं। बिल्कुल, दिल्ली जैसी जगह पे सर compete करना कोई आसान काम नहीं है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। अब हमारे कैमराज होते हैं सर, हमारी 8-8 लाख की बॉडीज़ हैं कैमरों की, तो सोचो हमारे लेंसेज कितने हाई होंगे, उनको ऑपरेट करने वाले लोग कितने प्रोफेशन होंगे हमारे। तो हमारी हम इन SK फ़ोटो हाउस इन चीज़ों में डील करता है। तो बाकी आपका कंग्रेचुलेशन, जो आपकी ये वीडियोस देखेगा उसके लिए हम अलग ऑफ़र डाल देंगे वीडियो के एंड में।
अच्छा, मतलब जो हमारी खबर देख के आएगा उसको उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट। हाँ पक्का मिलेगा। और तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहना, हाँ, और जो शेयर करके आएगा उसको जो है एक्स्ट्रा जो बेनिफिट। शेयर भी करके आएगा, जो देख के भी आएगा, जो आपका रेफरेंस भी लेगा, उसको हम, जो हमारे पास बुकिंग करवा लेगा, उसको हम बीच में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर डाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कि आपको भी याद रखेगा कि हमने उनकी वीडियो देख के गए थे, हमें उनकी वजह से बेनिफिट मिला। ठीक है, मैं किसी और की वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ कि आप भी इतनी दूर से आए हो, हमें कवर अप कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, उस वजह से। 2014 से जो है इनका कामकाज चला हुआ है, लगातार जो है ये अपनी फील्ड में बना रहे हैं, और जितनी भी टीमें हैं इनकी लुधियाना पंजाब से जो है ये टीमें यहाँ पर आती हैं और अपना जो है शूटिंग का जो है ये कामकाज कर रहे हैं, और इनके और भी कामकाज है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट खबर में जो है आपके साथ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।